फ्रेंड्स फटाफट से आपका जो सामाजिक अध्ययन का पेपर हो जाता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है उनके आंसर देख लेते हैं और आप लोग भी मिलान कर लीजिए और आप लोग लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 712, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें आपका शेरशाह सूरी यानी कि 4 ऑप्शन राइट है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की किसने शुरू की? तो आपका आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका है विलय नीति किसने प्रारंभ की? तो विलय नीति प्रारंभ की लॉर्ड डलहौजी ने। और पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका में। ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ कोई भी देखिए इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, इनके आंसर देखे, यानी सब देखिए आई हुई ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन खैर इधर उधर हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, ठीक है ना। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो अगर गहरी झील की बात की जाए तो आपका हो जाता है 7 नंबर का आंसर सेकंड, यानी बेकाल झील हो जाती है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ हो जाता है? तो असम हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि कौन सा हो जाता है? तो आपका तारापुर हो जाता है ना, क्योंकि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है गुजरात, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बार बार इसको रिपीट किया है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उनको आना है तो आना है, वो वाली बात हो जाती है। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका मुंबई हो जाता है। और फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आप लोगों के देखिए उर्दू का क्लास आप लोगों को प्रोवाइड हो गया होगा, प्लस आपका संस्कृत का क्लास जिसमें आपके 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस है। उसमें अदर क्वेश्चंस भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और उर्दू में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं, उनको आना ही आना है। तो सभी चीज़ों पर डिस्कस किया है और बड़ी ही सरल भाषा में, और आपका हिंदी में भी उसको अनुवाद करते हुए बताया, इंग्लिश में भी, हर तरीके से मतलब बताया कि चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ ग्रामर भी बताइए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, बहुत ही उतनी चीज़ें बताइए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन क्लास भी रखेंगे, क्योंकि डिस्कशन क्लास में ये होता है कि आप लोगों को हेल्प मिल जाती है, अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। तो आप लोग वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा। हालांकि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन इतना भी कम टाइम नहीं है, क्योंकि आपको कल ही का तो दिन देना है। तो आज की रात नहीं सही, उतना आराम कीजिए जितना ज़रूरी होता है माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ले तो इसमें कुछ भी हर्ज नहीं होगा। और इसमें बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि संस्कृत में बहुत लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि संस्कृत हमको अच्छी नहीं आती ऐसे करके, या उर्दू में। तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जिनको आना ही आना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड करें। चलते हैं हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, हालांकि वो भी सूचना देनी ज़रूरी है, क्योंकि कल के एग्ज़ाम की तैयारी भी तो करनी है भाई। ऐसा तो है नहीं कि बिना एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए आप कैसे परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद आपका 11 नंबर का हो गया ना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 11 नंबर का जो हो जाता है तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो मुंबई हो जाता है। देखिए दोबारा से पढ़ दिया, कोई बात नहीं है। और भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए हरित क्रांति की जब भी बात आई तो हमने आपको बताया अगर भारत में आ जाए तो आपको क्या करना है, और अगर विश्व में आ जाए तो आपको क्या करना है। यहाँ पे भारत की बात आई है तो MS स्वामीनाथन, आप इस पर टिक करेंगे। और अगर आपका विश्व आ जाता तो आप कमेंट करके बताएं विश्व का कौन है, हमने हर बार बताया है ये, ठीक है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये भी आपको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ कि कुछ कहने नहीं, यानी इस पर 5 स्टार,
तो ऐसे ही हमने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन समझ लीजिए आना है तो आना है। कुछ क्वेश्चंस होते ही इतने हैं कि ऐसे कि आते ही आते हैं। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी हो जाती है। तो जहाँ पे कैरेबियन सागर की बात आए वहाँ पे पनामा नहर पर आप टिक करेंगे। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। उसके बाद